वंदे मातरम साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो एसएनए से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसे कि मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि एसएनए पोर्टल है वो पुनः शुरू हो गया है और कुछ बदलाव उसमें हुए हैं। अब एक महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं आज आपके सामने साझा कर रहा हूँ वो ये है कि एसएनए पे जो भी ड्यू बिल्स थे, जिनके आरएन वाला जो मामला था, यानी आपने एडवाइस भेजी थी या नहीं भेजी थी, लेकिन अगर वो आरएन आ रहे थे यानी पेमेंट सामने वाले जो भी वेंडर के खाते में नहीं हुआ था, उनके लिए ई एडवाइस का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। कैसे करना है, पहले आपको कैसे चेक करना है कि कौन कौन से बिल है वो नहीं हुए हैं, आरएन है। तो सबसे पहले तो यहाँ जैसे आपको रिपोर्ट्स में जाकर के एजेंसी रिपोर्ट्स में बिल स्टेटस रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आने के बाद में यहाँ से जैसे आप बिल स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से जैसे या तो रेफरेंस नंबर वाइज या सीधा बिल स्टेटस आप डेट वाइज चेक कर लें। तो जब से यानी जैसे मतलब यहाँ मैं 1 दिसंबर से चेक कर लेता हूँ क्योंकि दिसंबर में लगभग बिल बनना शुरू हुए थे। तो यहाँ से लेकर के जैसे 31 मार्च तक के जो भी बिल है वो यहाँ से मैं 31 मार्च सेलेक्ट कर रहा हूँ और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी इसकी PDF है वो शो हो जाएगी और जैसे ये PDF शो होगी तो मैं इसको PDF को ओपन कर रहा हूँ। तो अब जैसे यहाँ इस PDF में आप देखेंगे तो जो भी बिल है वो इनकी स्टेटस शो होगी। तो आपको कैसे चेक करना, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो ज़्यादातर बिल है वो आरएन आ रहे हैं, डन आ रहे हैं, ये ज़्यादातर बिल डन आ रहे हैं, लेकिन 2 बिल है वो आरएन आ रहे हैं। एक तो ये बिल है जो 18/3/2023 का बिल है, इसका अमाउंट भी है और ये डन आरएन आ रहा है। और दूसरा बिल है वो सबसे लास्ट वाला जो बिल है जो 28/3/2023 का बिल है और ये भी डन आरएन आ रहा है। तो ये 2 बिल है इनके जिनके पेमेंट है वो हुआ या नहीं हुआ। अब इसको और अगर आप कंफर्म करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपको जैसे यहाँ रिपोर्ट्स में जाने के बाद में बेनिफिशियरी वाइज रिटर्न स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं जैसे दिसंबर आपने सेलेक्ट कर लिया या जनवरी, मैं दिसंबर ही सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से 31 मार्च आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ से आपको जो भी सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपके सामने ये जो एक मैसेज आएगा या जो भी नाम शो होगा, ये फाइल नेम शो होंगे, एजेंसी नेम यहाँ शो हो जाएगा, बिल नंबर यहाँ शो हो जाएगा, बेनिफिशियरी का नाम शो हो जाएगा, अमाउंट शो हो जाएगा और रीजन रिजेक्शन का है कि अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक तो ये आपको जैसे इसका ई एडवाइस जनरेट करना है क्योंकि अकाउंट इसका सही है, कई वेंडर्स का पेमेंट इसके खाते में आया है, लेकिन जो आप अपनी एजेंसी जिस एजेंसी से पेमेंट किया था वो नहीं आ रहा है। तो ये बिल अभी जैसे आरएन आ रहा है तो एक तो ये चेक करना है। दूसरा तरीका आप यहाँ से बेनिफिशियरी वाइज रिजेक्शन स्टेटस से भी चेक कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, बेनिफिशियरी वाइज रिटर्न स्टेटस में भी आप चेक कर सकते हैं। अब आपको ये एडवाइस कैसे जनरेट करनी है, तो इसका जो भी रेफरेंस नंबर है वो आपको यहाँ से जैसे यहाँ से रेफरेंस नंबर आपको यहाँ से नोट कर लेना है, जो आपने PDF पहले डाउनलोड की है इसका रेफरेंस नंबर आप नोट कर लेंगे। उसके बाद में मैं जैसे यहाँ ई एडवाइस में जाना है तो यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में ई एडवाइस प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको ओरिजिनल रेफरेंस नंबर जो बिल के थे वो आपको एंटर करने हैं। तो अब जैसे मैं ओरिजिनल रेफरेंस नंबर है वो एंटर कर रहा हूँ और इंटर करने के बाद में यहाँ से आपको वापस इंटर पे आपको क्लिक करना है, यहाँ इंटर लिखा हुआ इस पर क्लिक करना है। तो ऐसे नहीं आपको ई एडवाइस जारी करनी है। अब यहाँ जैसे वेंडर का नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएंगे, IFSC कोड आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे, अमाउंट आ जाएगा और यहाँ से आपको रीजन लिखना है। तो यहाँ रीजन में यहाँ से पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ चेक बॉक्स पे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ रीजन का ऑप्शन है वो काम करना शुरू करेगा। यहाँ पहले आप एक चेक बॉक्स पे क्लिक कर लें और यहाँ रीजन लिखना है कि अकाउंट नंबर इज ओके। अभी जैसे अकाउंट नंबर का सही नहीं आ रहा था तो अकाउंट नंबर इज ओके या जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आपके कारण आ रहा था उसका आप समाधान कर दें। ये जैसे अकाउंट नंबर जो के अब इसको आपको सबमिट करना है। तो अब ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो ओके पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से ये रिक्वेस्ट जनरेटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको यहाँ से बिल फॉरवर्ड ECS अप्रूवल के लिए जाना है। अब जैसे यहाँ से बिल फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ OTP आएगा, OTP आपको एंटर करना है। जनरेट OTP आ गया और OTP इंटर करके आपको यहाँ से बिल फॉरवर्ड। अब जैसे यहाँ OTP आ चुका है तो मैं OTP इंटर करके आपको बता रहा हूँ। OTP इंटर करें, उसके बाद में यहाँ से सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ आ गया रेफरेंस नंबर, जो नए रेफरेंस नंबर जनरेट हुए वो आ गए। ई एडवाइस बिल टाइप आ गया, ग्रुप नेम ई एडवाइस पेमेंट आ गया, ग्रॉस अमाउंट कितना है, नेट अमाउंट कितना है, वेंडर पेमेंट है और एड कंपोनेंट है और वैलिडेट पेमेंट है। अब आपको यहाँ से वैलिडेट पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो अब जैसे ये आ गया कि बिल फॉरवर्ड सक्सेसफुली। अब जैसे पिछली बार कुछ दिन के लिए जो
जिसमें डिजिटल सॉफ्ट कॉपी जनरेशन का ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा था या बंद कर दिया था। अब यहाँ से आपको वापस सॉफ्ट कॉपी जनरेट करनी है, तो यहाँ से जैसे सॉफ्ट कॉपी ऐसे सॉफ्ट कॉपी जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आपको वैल्यू डेट जैसे आज की भर दें आप, ये जैसे मैं 11 भर रहा हूँ, और यहाँ से आपको पे मंथ जैसे अप्रैल, उसके बाद में पे ईयर आपको 2023, और पेमेंट टाइप में आपको यहाँ से अदर सेलेक्ट करना है, और अदर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ एजेंसी नेम आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ और शो बिल पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने ये बिल शो हो जाएगा, जिसमें ये एजेंसी कोड आ जाएगा, एजेंसी का नाम आ जाएगा, बिल नंबर, बिल और ये अमाउंट जो आप देख रहे थे, रेफरेंस नंबर जो नए थे वो आ जाएंगे, और यहाँ से आपको पेबल अमाउंट है वो यहाँ शो हो जाएगा, ये अमाउंट था। और तो यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और जनरेट सॉफ्ट कॉपी पे आपको क्लिक करना है। तो ये ECS डन सक्सेसफुली, और ये SV जो भी नंबर है, SN नंबर, ये सारे जनरेट हो गए। तो ये आपके इस तरीके से आपको जो एडवाइस जनरेट करनी है। तो जो भी आपके बिल एजेंसी में जो भी यहाँ जिसके भी आगे आपको डन या RN आ रहा है, उनको आपको इस तरीके से एक एक बिल को सेलेक्ट करके आप इसकी एडवाइस जनरेट करें, ताकि यथाशीघ्र वो बिल है वो संबंधित वेंडर के खाते में जमा हो जाए। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।